अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज D4 एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 9 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम टू क्लासेस A एंड B took the same mathematics Olympiad examination paper. The cumulative frequency curves below show the scores for the two classes. ओके हमारे पास क्लास A और क्लास B दो दिए हुए हैं, ठीक है जी। और हमें कहते हैं आगे मैं रेड यूज़ करूँगा पेन, ठीक है। एस्टिमेट द लोअर क्वार्टाइल मीडियन एंड अपर क्वार्टाइल, इसका मतलब ये है किसके लिए, फॉर क्लास ए के लिए। क्लास ए के लिए लोअर क्वार्टाइल हमारा Q1 होता है। Q1 का मतलब होता है 1/4 ऑफ टोटल कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। Q2 हमारा होता है मीडियन, जो कि होता है 1/2 ऑफ टोटल कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। और Q3 होता है हमारा अपर क्वार्टाइल, जो कि होता है 3/4 ऑफ टोटल कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो कर्व ए जो है वो ब्लू कलर का है, ठीक है। अगर नज़र आ रहा हो आपको कलर तो ब्लू कलर का है, और वो हमारा शो कर रहा है 40 तक। तो 40 इधर आ जाएगा हमारे पास। 40 का मतलब ये है कि ये हो जाएगा 10 ढूंढना है ग्राफ में, ठीक है। अच्छा ये भी 40, तो ये हो जाएगा 20 ढूंढना है ग्राफ के अंदर। और ये भी 40, ये हो जाएगा 10 30, ये हो जाएगा 30, ये भी ढूंढना है ग्राफ के अंदर, ठीक है। चलो ग्राफ के अंदर ढूंढना है हमें, तो सबसे पहले मुझे ढूंढना है 10। ग्राफ के अंदर मुझे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 10, मेरा 10 आएगा यहाँ पर इस डॉट पर, ठीक है। 20 आ रहा है मेरा इस डॉट पर, और 30 आ रहा है मेरा इस डॉट पर, ठीक है। तो 20 अगर मैं Q1 देखूं जो कि मेरा 10 पर था, वो है यहाँ पर। और फिर 20 जो है वो मेरा है यहाँ पर गालिबन। रेड डॉट दिख रहे हैं आपको, क्रॉस लगा देता हूँ, चलें शायद अब नज़र आए, ठीक है। अब दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो मेरा Q1 है 20 वाला, वो मेरे हिसाब से मुझे दे रहा है आंसर 21, ठीक है। और जो 20 पर है वो मुझे मेरे हिसाब से आंसर दे रहा है 28। और जो Q3 है वो मेरा 35 34 या 33 में ले सकता हूँ, ठीक है। 33 भी ले सकता हूँ, 34 भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा, बल्कि 34 ही ले लें आगे की तरफ को, है ना, वो थोड़ा सा, क्योंकि हमने क्रॉस लगाया है ना, तो इसलिए क्रॉस में समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इसके आंसर लिखता हूँ यहाँ पे 21 लोअर क्वार्टाइल के लिए, 28 मीडियन के लिए, और अपर क्वार्टाइल के लिए 34। इन्होंने इंटर क्वार्टाइल तो पूछा ही नहीं, तो इसलिए बताने की ज़रूरत भी नहीं, इसे इरेज कर देते हैं। इसके बाद वो पूछ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास बी। क्लास बी के स्टूडेंट्स के जो हैं वो ये रही लिस्ट मेरे पास, ठीक है। इस तरह के रुका है, ठीक है। 40 से 2 यूनिट नीचे, 40 से 2 यूनिट नीचे ये रहे हमारे, जो कि है 38, ठीक है। तो 38 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास बी के अंदर हैं। फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ क्लास बी। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ क्लास बी, अब फिर आ जाते हैं। अब मैं यहाँ से इसको ही हटाऊंगा सिर्फ, ठीक है, ये वाले आंसर्स, बाकी तो सब सेम रहेगा, ठीक है। अब क्लास बी की बात कर रहे हैं। और टोटल कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है सर? टोटल कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है क्लास बी की 38, ठीक है। तो 38 और इधर भी 38। हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज चाहिए ना, तो 38 डिवाइड बाई 4 कितना होगा? 9.5। 9.5 ढूंढना है ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब 9.5 हमारा कहाँ आएगा? वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 9.5 हमारा आएगा 10 से थोड़ा सा पीछे और 9 से थोड़ा सा आगे। और ये मेरा क्लास बी है, तो क्लास बी मेरी यहाँ पर है, बिल्कुल 20 पे जाके टच हो रही है, तो ये मेरी 20 हो जाएगी, ठीक है। और 38 डिवाइड बाई 4 के बाद जो आंसर था उसको मल्टीप्लाई करवा दो 3 से, ये आ रहा है 28.5। और इसे ढूंढें ग्राफ के अंदर, ठीक है सर। 28.5 आपका कहाँ होगा? 28.5 आपका यहाँ होगा 28.5, 29 और 28 के बीच में। और ये मैं अगर टच करता वाला हूँ तो यहाँ टच हो रहा है, देखें गौर से देखें, और ये टच होगा इस तरफ को। 30 से पहले आ रहा है मेरे पास 29, तो मैं इसको 29 ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। या 29 से पीछे है ये 28 के बीच में, तो इसको 28, वाओ, Q3 भी इसका 28.5 ही आ रहा है, क्या बात है। अच्छा, और इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए क्या करते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए आप इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 28.5 में से माइनस कर दें 20, तो ये आ रहा है 8.5, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये आ रहा है 8.5, ठीक है।
अब कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 में एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु नहीं फ्रॉम क्लास बी हु रिसीव्ड अ गोल्ड अवार्ड। ओ वाओ, गोल्ड अवार्ड दिया। गोल्ड अवार्ड गिवन दैट द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द गोल्ड अवार्ड इज मोर देन 38। ओके जनाब 38 हमारा है यहाँ पर, ये रहा मेरा 38 की लाइन ये रही, ये जा रही है 38 की लाइन ऊपर को। हम देखेंगे हम कहाँ जाके टच करेंगे, ठीक है। क्लास बी के क्या हैं, क्लास बी के बताने, ठीक है 38, और ये रहा मेरा 38, ठीक है। और ये कहाँ जाके टच हो रहा है, ये देखो तो सही बच्चे कितने हैं, परसेंटेज में बताने, ठीक है। ये लो जी 37 के बाद 38, तो यानी कि 38 में से 37 माइनस करना है डेफिनेटली, तो एक बच्चा है जिसने गोल्ड अवार्ड विन किए, ठीक है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। ओनली वन स्टूडेंट वॉन गोल्ड अवार्ड, ठीक है। तो अब इसकी परसेंटेज निकालनी है। एक स्टूडेंट है आउट ऑफ 38, क्योंकि क्लास बी में 38 स्टूडेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अच्छा परसेंटेज का साइन नहीं लगाइएगा, ठीक है। 100 डिवाइड बाय 38 करने के बाद परसेंटेज का साइन लगाइएगा, ठीक है। ये आ रहा है 2.63%, ठीक है। आंसर मुझे कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता क्या इसका आंसर है, लेकिन बाहर यही होगा, इसी के करीब होगा, ठीक है ना। अच्छा, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट दैट क्लास ए जनरली परफॉर्म बेटर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखें मीडियन, अगर मैं मीडियन देखूँ क्लास बी का मीडियन कहाँ आ रहा है मेरा, क्लास बी के 38 थे ना, 38 का आधा कितना होता है, 38 का आधा होता है 19 आ रहा है यहाँ पर, ये रहा 19। क्लास बी का मीडियन कितना आ रहा है, तकरीबन 24, और इसका मीडियन कितना है, इसका मीडियन 28 है। तो जिसका मीडियन ज़्यादा है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है ना। तो हम अग्री करते हैं कि क्लास बी ए का जो है उसका अच्छा है, क्योंकि क्लास ए का मीडियन 8 है और इसका मीडियन 24 था। तो डेफिनेटली 28 ग्रेटर देन है 20 बी से, इसके ग्रेड क्लास ए और क्लास बी, तो क्लास ए ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है जी। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।